ए भज्जी, कौन से ख्याल में खो रहा हो तू? बहुत देर से देख रहा हूँ मैं तो को, ऐसा लग रहा है मेरे को जैसे तू कुछ बात है सोच कर बहुत परेशान हो। कैसे परेशान है तू, मुझे भी तो बता। अरे मैं बहुत परेशान हूँ यार धनुआ। हमारी जिंदगी ऐसे गुजरती जा रही है जैसे कहीं रेलवे स्टेशन पे एक संग राजधानी गुजर जाए और हम कुछ न कर पा रहे अपनी जिंदगी में। मैं बचपन से यूं सोचता आ रहा हूँ, जहाँ दिन मैं तरक्की करूंगा ना, जहाँ दिन मैं बड़ा आदमी बनूंगा तो बहुत पैसे लौटाऊंगा गरीब आदमी पे, गरीब आदमी की बहुत मदद करे करूंगा मैं। जो गरीब आदमी भी सोचने पे मजबूर है जाके यू कहाँ से आयो भलो मांस जो हमारी रोज मदद करने आ जावे, रोज रसगुल्ला खवा रहो, रोज बर्फी खवा रहो, रोज चाउमीन खवा रहो। कहाँ से आ रहा है इतना पैसा? जो रोज हमारे लिए कपड़ा ला रहा है, जूता ला रहा है और चश्मा ला रहा है। काश ऐसा आदमी हमारी पहले जिंदगी में आ जाता तो ऐसी जिंदगी न जीनी पड़ती हमें। यूं सोचते गरीब आदमी, पर मो लग रहा धनुआ जो ख्वाब मैंने सजा रखे हैं ना वो बस ख्वाब के ख्वाब ही रहेंगे, कभी पूरे ना होंगे। हम बन ही ना पा रहे अमीर आदमी, कितनी कोशिश कर रहे हैं हम अमीर बनने की, बड़ा आदमी बनने की, पर हमारी किस्मत संग ही न दे रही हमारा। तो मैं कहाँ से मदद कर दूंगा गरीब आदमी की, तू ही बता। ए भज्जी, तू इन बातों ने सोच कर ज्यादा परेशान मत हो। तू बनेगा काई दिन बड़ा आदमी, देख लियो करेगा तू काई दिन गरीब आदमी की मदद। अभी भगवान है ना तेरी परीक्षा ले रहे हैं, परीक्षा, और तू वह परीक्षा में सफल ना है पा रहा। हाँ, ज्यादा दिन सफल है जाएगा तू वह परीक्षा में तो झड़ी बड़ा आदमी बन जाएगा। फिर तेरे सारे रास्ते खुल जाएंगे अमीर बनने के, देख लियो। अभी भगवान जी जो टेस्ट ले रहे हैं ना, तो पता यार जिंदगी में तू वह टेस्ट में ढंग से पास ना है पा रहा। ज्यादा दिन पास है जाएगा तो तेरे सारे दरवाजे खुल जाएंगे अमीर बनने के। हाँ, और तू अमीर बन जाएगा, देख लियो। माधर चोद, अगर भगवान जी मेरा टेस्ट ले रहे हैं तो मैं 10-12 साल से स्कूल में कैसे कैसे मरा रहा हूँ? जो मास्टर जी का टेस्ट ले रहे थे मेरा। अगर भगवान जी ने मेरा टेस्ट लेना तो मैं चूतिया हूँ जो 10-12 साल से स्कूल में ऐसी तैसी मरा रहा हूँ, अपनी खामखा की टेस्ट दे रहा हूँ 10-12 साल से स्कूल में। या तो बढ़िया तुम्हें भगवान जी ने टेस्ट दिया था। अगर भगवान जी मेरा टेस्ट ले रहे हैं, अगर मैं उनके टेस्ट से पास है के अमीर बनूंगा तो मैं काय को 10-12 साल से स्कूल में जाता, फिर तो मैं भगवान जी के टेस्ट की तैयारी करता ना। ऐसा होता तो फिर काय को मैं मास्टर के टेस्ट में देता हुआ डोलता। लौड़ू ले रहे हैं अभी भगवान जी मेरी जिंदगी में टेस्ट, और मैं ना है पारा पास वा टेस्ट में। जन कहाँ तो लाएगा ऐसी बातों न सोच के मेरे मूड और चटका दे। हाँ चल छोड़ का छोड़, तू बात ही ऐसी करेगा हरदम जो मूड चटक जाए एक संग। जिंदगी में भी तुक्का चले, तुक्का में तो सच बताऊं, जौन को तुक्का फिट बैठ हो ना जिंदगी में तो वाकी जिंदगी सही बैठ गई, और जौन को तुक्का फिट ना बैठा जिंदगी में तो वाकी जिंदगी झंड। क्यों चल रहा आजकल जिंदगी में? अब तू ही देख ले, जो हमारे संग क्लास में पप्पू का छोरा पढ़ेगा वाकी सरकारी नौकरी लग गई है। वो कभी क्लास में आवे, कभी स्कूल में झांका और मजे मजे में वाले फॉर्म डाल दियो 350 रुपए को। वो तो पेपर देने भी न जा रहा, वाके पाप ने वाकी गाड़ पे डंडा बजाया, तूने मेरे खामखा 300-350 रुपए बर्बाद करे पेपर देने चलो जा चुप। वो तो तब गया पेपर देने और वाका तुक्का ऐसा फिट हुआ, वाकी सरकारी नौकरी लग गई। और हम इतनी मेहनत से पढ़ रहे, हम पेपर देने गए, हमारी जिंदगी झंडे हमारा नंबर नहीं आया। तो फिर वो राजू भगवान के टेस्ट में पास है होगा, फिर तो भगवान जी ने वाको टेस्ट यही चुटकी से क्लियर करा दिया और वाकी लग गई सरकारी नौकरी, बन गई वाकी जिंदगी। हम ना हुए ना भी भगवान के। देख मेरे मुड़े में चटका, खामखा मैं बता रहा हूँ, छेद छाप दूंगा तो मुड़े में चटका। हाँ, बेर भगवान जी ने बीच में मत लिया कर। क्या भगवान के टेस्ट में पास है होगा ना पास है होगा, नसीब का खेल होता है धनुआ। चल जैसा भी है छोड़ अब इन बातों ने। अरे भैया, मेरा शॉप बंद करने का टाइम हो गया है, क्या आप यहाँ से जा सकते हो? क्या है ना, मैं आपकी वजह से बहुत लेट हो रहा हूँ। हमारी वजह से तुम लेट हो रहे हो? अरे जी भैया जी, सही समझे आप। हम तो सही समझे हैं, पर तुम सही समझ नहीं पा रहे हो। अगर हमें गुस्सा आ गया ना तो तुम्हारा ठेला वेला तुम्हारी गांड मोड़ से देंगे। तो अब हम आपसे यही कहेंगे, हमें डिस्टर्ब करने की कोशिश मत कीजिए। हमने तुम्हारी शॉप पर आकर 3-4 हजार रुपए ठंडे करे ही हैं। अगर तुम्हारा भी अपनी शॉप पर ठंडे होने का मन कर रहा हो तो बता दीजिएगा, आपको भी ठंडा कर देंगे, समझे? ए भैया कोई बात ना, बैठे रहो थोड़ी देर और, बैठे रहो। ए भज्जी गुस्सा मत हो, अपना गुस्सा यहाँ पे मत उतार। हम होंगे काय दिन अमीर। चल ले अब यहाँ पे आजा। बड़ा बदतमीज आदमी हो यू तो। क्या आप ही हो इस शहर के नामी गुंडे? आपका नाम तो सुना है पर कोई काम नहीं सुना। आप ये बात अच्छी तरीका से जानते हो, गुंडागर्दी के लिए नाम के साथ साथ काम की भी बहुत जरूरत होती है। गुंडे नाम से नहीं अपने काम से जाने जाते हैं कि हाँ उसने उसकी गर्दन उखाड़ के फेंक दी, कि हाँ उसने उसका हाथ उखाड़ के फेंक दिया। ये होता है गुंडागर्दी का असली मजा, जो आपके तीनों चेहरों पर साफ दिख रहा है। अभी तक आपने ऐसा कुछ नहीं किया, बस आप नाम के गुंडे हो, नाम के।
अब बहुत देर है तेरी बात ने सुनते सुनते, पहले तू हमें यह बात बता, तेने खामा खा की 5,000 रुपए हम तीनों ने काय को दिए? मैंने तुम्हें 5,000 रुपए यहाँ बुलाने के लिए दिए हैं। हाँ? बस यहाँ बुलाने के 5,000 रुपए दे दिए तेने हमको? अगर मैं तुम तीनों को बिना पैसे दिए बुलाता तो तुम तीनों में से यहाँ कोई सा नहीं होता। पैसा एक ऐसी चीज है जो हर काम के लिए मजबूर कर देता है। तो फिर रोज बुला लेकर तू हमें यहाँ 5,000 रुपए दे देगा। काम की बात करते हैं। मैंने तुम तीनों को इसलिए बुलाया है क्योंकि मैं इस शहर में नया आया हूँ और मुझे अपना रुतबा जमाना है। इस शहर में रुतबा, मुझे इस शहर का सबसे नामी गुंडा बनना है। जो लोग मेरी शक्ल देखते ही उनकी पैंट गीली हो जाए। माँ अपने बेटे को सुलाते वक्त मेरी कहानियाँ सुनाए कि बेटा सो जा, नहीं तो वो गुंडा आ जाएगा। इसीलिए मैंने तुमको यहाँ बुलाया है। मेरे साथ मिलकर काम कीजिए, नाम होगा, रुपया पैसा मिलेगा, लोग डरेंगे तुमसे। लोगों को डराने के लिए कालिया अकेला ही काफी है और छपरी भी अकेला ही काफी है। ये डायलॉग फिल्मों में ही अच्छे लगते हैं। मुझे पता है तुम तीनों की थूत एक आदमी ही छेद के चला जाता है। तुम सबने उसे हराने की पूरी कोशिश करी है पर तुम कभी भी कामयाब नहीं हो पाए। हिला डाला ना, पूरी खबर रखता है अपने शहर की। उस लड़के का नाम भज्जी है जिसने तुम सबकी नाक में दम करके रखा है। न 16 का डोला न 40 की छाती, उस अकेले ने तुम सबकी गांड फाड़ी। मुंह बनाने से कुछ नहीं होने वाला। तुम्हें पता है तुम तीनों भज्जी को नहीं हरा सकते। उसमें तुम्हें मेरा साथ चाहिए, मेरा। तुम्हें मेरे साथ मिलकर काम करना पड़ेगा। और मैं तुमसे वादा करता हूँ मैं कल ही भज्जी को ठिकाने लगा दूंगा। यूँ बता पहले तेरा नाम क्या है? मेरा नाम है छोटा, जिसका है बहुत मोटा। अगर तुम सब मेरे साथ मिलकर काम करना चाहते हो तो कल मैं तुम्हें ट्रेलर दिखाऊंगा। ट्रेलर पिक्चर तो हम सब साथ मिलकर देखेंगे। अगर तुम्हें मेरे पर थोड़ा भी भरोसा है तो मेरे साथ मिलकर काम कीजिए। मैं कल ही भज्जी को ठिकाने लगा दूंगा। जो काम तुम 6-7 साल से नहीं कर पाए वो मैं कल की सुबह ही करके दिखा दूंगा। बोलो क्या बोलते हो? अगर ऐसी ही बात है तो सबसे पहले हमें अपना ट्रेलर दिखा, तू क्या कर सकता है, फिर हम सोचेंगे तेरे साथ पिक्चर देखनी है या नहीं। पहले हमें देखना है तू क्या कर सकता है क्या नहीं। अगर तूने कल सुबह भज्जी ठिकाने लगा दिया हमारी आंखों के सामने, फिर हम बताएंगे तेरे को तेरे साथ काम करना है या नहीं। तुम सबने 6-7 सालों से जोश में काम लिया है, होश में काम नहीं लिया। अगर तुम जोश की जगह होश से काम लेते तो भज्जी आज तुम पे इतना भारी नहीं पड़ता। कल सुबह देखना मैं भज्जी से बिना हाथ लगाए भज्जी को इस शहर से कैसे गायब कराता हूँ। कल नहीं देखेंगे फिर हम तो को आधा भी खा लिया। तो फिर कल ही बात करते हैं। हे इंस्पेक्टर। यस सर। आज कम से कम 50 आदमियों का चालान काटना है, सुनी तुमने? यस सर। मैं तुमको आज ऑर्डर देता हूँ 50 चालान से एक भी चालान कम नहीं करना चाहिए। आप चिंता न करें सर, मैं 50 की जगह 60 चालान काटूंगा, आप बेफिक्र रहें। वेरी गुड। तुमको अपनी नजर चील की सी रखनी है। अगर बिना हेलमेट के तुमको कोई दिखे तो उसे तुरंत रोक लो। मेरा नाम है छोटा, जिसका है बहुत मोटा। अरे मेरे भज्जी बेटा, आज तू तो गया। अब भज्जी देखता जा तू कैसे छोटा के मोटा दिमाग में फंसता है। देख रहा कालिया या सांस करने लगा दी बम गाड़ी के नीचे। देख तो रहूं मैं भी, पर मोको यूं बात समझ में ना आ रही। यूं कर लो क्या चाह रहा है? चल कर रोया के दिमाग में या गाड़ी में बम लगाने थे भज्जी को का नुकसान होएगा? नुकसान तो या को होएगा ना जो यू बम लगा रहा गाड़ी में। वो तो शुक्रमान यू देखो ना पुलिस वाले ने नहीं इकट्ठा गुंडा बन जाता यू अभी। मेरा नाम है छोटा, जिसका है बहुत मोटा। यू तो बात ठीक है छोटा भाई, जो तू गाड़ी में बम लगाया आयो, पर मोको यह बात है तो बता, या तो भज्जी को का नुकसान होगा? नुकसान तो तेरा होगा ना जो तू गाड़ी में बम लगाया आयो। अरे अभी तक छोटा के मोटा दिमाग में कोई नहीं घुस पाया है, कोई नहीं जान पाया है कि छोटा क्या सोचता है, क्या कर सकता है। ये सिर्फ छोटा को ही पता रहता है इसके दिमाग में क्या प्लानिंग चल रही है क्या नहीं। छोटा की मोटी प्लानिंग तेरी गांड में उठ जाती है। अगर तू कोई पुलिस वाला देख लेता सब धरी की धरी रह जाती तेरी प्लानिंग। शुक्र मान जो तू कैसे पुलिस वाले ने ना देखो, अगर तू देख लेते तो तेरी गांड पे इतना डंडा बाजता, तेरी छोटी गांड को मोटी गांड बना देते। छोटा मोटा कर रहा है 1 घंटा से बहुत देर है तो तू यह बात बता, मेरा नाम है छोटा, जिसका बहुत है मोटा। या बोलने में तू बोलना होगा कभी? 1 घंटा में तूने 50 बार बोल दिया होगा ये सब। अब साफ साफ तो हमको यूँ बता दे तू करना क्या चाह रहा हो, क्या चल रहा है तेरे दिमाग में? अरे यही तो तुम में बहुत बड़ी कमी है, जो तुम बिना प्लानिंग के किसी भी काम को अंजाम देते हो। इसीलिए आज तक तुम भज्जी को नहीं हरा पाए। अगर तुम ताकत की जगह अपने माइंड का इस्तेमाल करते तो भज्जी तुम्हारे आज घुटनों में होता। चल हमने तो प्लानिंग ना करी, पर तू हमें तो बता तेने क्या प्लानिंग करी है? तू कौन सी प्लानिंग पे फंसाना चाह रहा हो भज्जी? है गाड़ी में बम लगा के भज्जी कैसे फंस जाएगा? भज्जी अपने घर आराम से पड़ा होगा, पंखा के नीचे है, और तू अपनी गांड पर डंडा बजवाने के लिए बम लगाया गाड़ी में।
चाहते भज्जी का नुकसान होएगा, भज्जी तो कैसे बदला ले लेंगे हम ऐसे, दिमाग चला रहे हो ज्यादा। देखो भज्जी और धनुआ आ रहे हैं, अब यहाँ से मेरी प्लानिंग चालू होगी। ए भज्जी गुस्सा मत हो, गुस्सा मत हो, आज हम लड़ाई के मूड में ना हैं, आज हम तो कुछ ना कह रहे, आज तो हम चुपचाप खड़े रास्ता पे। हाँ तो कोई मतलब नहीं है आज हमें, हम तो बस ऐसे ही गुजर रहे हैं यहाँ पे। और ज्यादा दिन हम लड़ाई के मूड में होंगे तो खुद ही पता चल जाएगी। किसी दिन हम तो चुटकी में बदला पूरा कर लेंगे, तो कानो कान खबर ना होगी कि कब छपरी आया कब बदला लेके चलोगे। ये जो तुम्हारा ख्वाब है ना, जो तुम 6-7 साल से देखते आ रहे हो, ये तुम्हारा ख्वाब ही रहेगा जिंदगी भर, यूं कभी हकीकत में न बदलेगा। ध्यान रखिए ये बात है, एक चलो जाएगा, चुप ही बदलो, हमें ना होगी कानो कान भी खबर। ऐसा सुबह के वक्त मेरा मूड बिल्कुल शांत है, या गरम करने की कोशिश मत कर, अगर ये गरम है तो फिर मैं बता रहा हूँ बहुत बुरा हो जाएगा तुम्हारे संग, कहीं दोबारा तुम अपनी हड्डी पसली में तोड़वाती लो। आज हम बिल्कुल भी लड़ाई के मूड में नहीं हैं, जिस दिन लड़ाई के मूड में होंगे तुझे खुद ही पता चल जाएगा किसका दिमाग ठंडा रहेगा और किसका दिमाग गर्म। मिलेंगे कभी तुझसे। अगर मिलने की बात है तो तेरे सामने ही खड़ा हूँ अभी मिलने, जो तेरी ख्वाहिश है पूरी करने आजा। जो तुम 6-7 साल के सपनों देखते आ रहे हो कि काहे दिन भज्जियां पीटेंगे हम, भज्जियां पीटेंगे, भज्जी की धूत छेटेंगे, भज्जी की दाल बाहर निकाल देंगे, आज देख लो आज ना कहीं तुम कर दो या काम। तुम्हारा जो सपना है जो तुम 6-7 साल से देखते आ रहे हो, कहीं आज पूरा हो जा, आजा आज मानो आज। जिस दिन हमारा तेरे से बदला लेने का मन होगा उस दिन जगह भी हमारी होगी और टाइम भी हमारा होगा, और जो डंडा हमारे हाथ में होगा वो तेरी गांड पे फट्टी फट बाजेगा। ध्यान रख भज्जी, वो समय अब ज्यादा दूर नहीं है। भज्जी तू एक कांच के गिलास की तरह है, जिस दिन हम तुझे तोड़ेंगे ना तो फिर कभी नहीं जुड़ पाएगा। चोद डायलॉग तो जन कहाँ पे लाएगा निकाल के, मैं कांच के गिलास की तरह। लड़ाई लड़ाई बंद करो, कुत्ता की गांड सपा करो और फिर मेरा काम आसान करो प्लीज। मैं बहुत गरीब आदमी हूँ और मजदूरी करके 350 रुपए ही कमा पाता हूँ। मेरे 2 छोटे छोटे बच्चे हैं और मेरे सबसे छोटे बच्चे ने मेरे से आज एक बॉल मांगी। मैं बेशक गरीब हूँ पर मैं अपने बच्चे की खुशी के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, तो इसलिए आज मैं एक बॉल खरीद कर लाया जो मेरे हाथ से छूट के पुलिस वालों के पास चली गई है। मेरी गांड फट रही है उस बॉल को लाने में, मुझे बहुत डर लगता है पुलिस वालों से, क्योंकि एक बार हमारे घर के बगल में किसी लड़के ने चोरी कर ली थी, तो उसके घर पुलिस आई और मेरी आंखों के सामने पुलिस वालों ने उसकी गांड पर इतना डंडा बजाया वो वहीं बेहोश हो गया। तब से ही मुझे पुलिस वालों से बहुत डर लगता है। मेरी बॉल। पर तेने थोड़ी चोरी करी है, तेरी गांड पर थोड़ी डंडा बजाएंगे पुलिस वाले, तेरी बॉल छूट गई तो उठा ला जाके, न्यो करके बॉल उठाने आया मैं अपनी। पुलिस वाले तो ऐसे की गांड पर डंडा बजाने जैसे ये तेरे बगल में खड़े का 3 जने। तू मादर चोद तुझको चोरी डकैती करते डोले तो ऐसे में ज्यादा पकड़े पुलिस वाले, तेरी गांड पर थोड़ी डंडा बजाएंगे पुलिस वाले। तू चुपचाप जा, अपनी बॉल उठा के घर पे जा, अपने बालक दैयो जा। मैं ना जा पाऊंगा, बहुत डर लग रहा है मुझे भैया, तुम्हें ले आओ मेरी बॉल उठा के, बहुत डर लगा वो पुलिस वाले। उठा ला मेरी बॉल। बड़े भैया तुम्हारी बहुत मेहरबानी होगी, तुम उठा के दे दो मेरे को बॉल है, बड़ी मुश्किल से मजदूरी करके खरीद के लाए मैं यह बॉल है। तुम दे दो उठा के मेरे को। तू ज्यादा टेंशन मत ले, घबरा मत, मैं ला रहा हूँ तेरी बॉल उठा के। थैंक यू भैया, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद तुम्हारा। जल्दी ले आओ बॉल उठा के, कहीं कोई और ले जा मेरी बॉल उठा के। हाँ जा रहा हूँ। मेरा नाम है छोटा, जिसका है बहुत मोटा। हेलमेट किधर है तेरा? सर वो लाना भूल गया मैं। खाना तो नहीं भूलता होगा, अब चालान कटेगा तेरा। और ये हुआ छपरी कालिया का बल्दा पूरा। बच गो, सही है, बोल गाड़ी के पास लाई, नहीं तो हड्डी भी ना मिलती मेरी। पकड़ लो इसे। मेरा नाम है छोटा, जिसका बहुत है मोटा। हो गई भज्जी की जिंदगी झंड, अब होगा जेल में बंद। तो यूसुफ तुम्हारी खेली खिलाई चाल है? बहुत बड़ी गलती कर दी तुम चारों ने भज्जी फंसा के। हाँ मैं बता रहा हूँ तो भज्जी या बात का बंदा जरूर लेगा तुमसे। जाना ना तुम अच्छी तरीका से भज्जी है, सुनी बहुत बड़ी गलती कर दी तुमने यू। अरे ये तो बहुत कमजोर है रे, चलो छोड़ दो इसको। जिससे तुम तीनों को बदला लेना था वो अब जेल में सड़ेगा।
तुम्हारा बदला पूरा हुआ, छोड़ो इसे अब इस शहर पे हमारा राज होगा, सिर्फ हमारा। चलो, दिमाग का खेल है सब। सर जी मेरी बात तो सुनो, मेरी कोई गलती ना, तुमने खामखा पकड़ लिया हूं। मेरी कोई गलती ना, मैं बेकसूर हूं सर। मैं तो बस बॉल उठाने आया हूं। मैंने लड़ाई में गाड़ी बम के खामखा पकड़ लाया तुम लोगों को। मैं तो एक गरीब आदमी की मदद कर रहा हूं, बस बाकी बॉल उठाने आया। तुम तो बाकी गाड़ फट गई, मैं बॉल उठाने आया, तुमने खामखा पकड़ लिया मैं। सर मैंने लड़ाई तुम्हारी वो गाड़ी छोड़ दो बाबू, छोड़ दो। नहीं दादी,